की ना माने वो हार मान लिया डरने से। राजकुमार चतुर्भुजी को चाल चलावे डरने से और दोए कुल की लकड़ी की लगा दबावे डरने से। विद्यालय में अध्यापक जब पाठ पढ़ावे डरने से और जा प्रजा को होश में लावे कंस राजो डंडे से जोनो लठिया उठा डाल तो बाप को सेंटर जेल मथुरा में पिताजी को मथुरा की कारागार में डाल दिया। अब कंस धरती का मालिक हो गया। कैसे करेगा कर दो नींद पे और कोई अब तो कानून उसके हाथ में ऐलान कर दिया। सुनो मंत्री, हमारे बाप के जमाने की जितनी कानून है एक कलम से रद्द कर दो। नए नए पहलवान भर्ती करिए, इनको भर्ती करो, नए नए पहलवान। और जितने बुजुर्ग हैं ये जो मंत्री पद पे है इनको बर्खास्त करिए और चारों लोग ऐलान कर दो किसानों के ऊपर दूना दूना लगान टैक्स लगाओ। और सुनो, संत महात्माओं को पकड़ पकड़ के काली काली ड्रेस पहने, लेकिन अगर कोई बंद करने वाला संसार के बाजों को है संत भगवान। संत भगवानों ने उठा लिए अपने अपने अस्त्र और शस्त्र, कहने लगे उसकी राजधानी में हमें नहीं रहना। संत उसकी राजधानी को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। अब संतों से विहीन धरती हुई, संतों से विहीन जब जमीन होती है तब परमात्मा का चरित्र देखो नया परमशन होने लगा। चारों तरफ हाय हाय मच गई। तो याद रखियो भैया, धर्म की हानि में हम परिचराय साधुना बिना साहित्य दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। बसने बकी नहीं करता जी आप जाने पहचाने ये तो 6 महीने की शादी है तो 7 ही दिन करते। उधर से बसने गए बारात को लेकर के मथुरा नगरिया दुल्हन की तरह सजी, बड़ी धूमधाम के साथ देवकी का विवाह हुआ। और जब देवकी की विदाई करने का कला है तो बड़ी धूमधाम के साथ, बहुत धूमधाम के साथ रथ में बैठा दी बहन देवकी कहने लगी भैया मैं तुम्हें ससुराल में पहुंचाया, अगर तुम ससुराल में पहुंचा देगो तो मेरी बहुत इज्जत अच्छी रहेगी। बहन की खबर भाई और रथ को स्वयं हाकल लगे। दोनों रथ में बैठे, रथ चल रहा हुआ था। को लेके जा रहा है कि लंबा सा मैदान मिला, दिशाओं में घर घराट थी, निशब्द दिशाएं हो गई
और उसी समय एक घोर शब्द पवन से गूंजा। जिस अपनी प्यारी बहन को साई के साथ पहुंचाने जा रहा है, तेरा काल होगा। कंस की धोखनी के लिए और सांस माने बहना को रखते नीचे बाल पकड़ के ताला और कहा, आठवां पुत्र तेरा मेरा काल होगा। मैं क्या समझ रहा था बहना के आस्तीन का सांप हमारे घर में ही पल रहा है। आठवां पुत्र हमारा काल होगा, तुम्हारा लड़का, तो हम क्यों न तुम्हें आग मार दें, न रहेगा बांस न बज पाएगी बसुरिया। और जाने तलवार उठाई हुई बसदेव ने कलाई पकड़ के कही के महाराज, एक स्त्री को मार करके अपनी तलवार को कलंकित मत करो, तुम्हारी इस तलवार में बड़ी बड़ी सिकंदरों का लहू चाहता है। महाराज एक मेरी बात सुनोगे? हाँ। तलवार मार दो तुम हम में, और जब मेरा अंत हो कह दिया कि आप सकुशल अपने अपने धाम पर जाइए भैया, हमारी आप लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा तो आपसी मामला है। 8 संतानों तक ये मथुरा का, ये सौरीपुर का सम्राट हमारी कैद में रहेगा। 8 संतानों तक हम इन्हें अपने पास रखेंगे, फिर रिहा कर देंगे। सब लोग चले आए, माता काउल मोना उठा बताते हैं कि सबके पास में आए और कंस ने पहला लड़ा देख के कही मुस्कुरा करके, वसुदेव जी बहुत सीधे हो, बहुत सरल स्वभाव के हो, अरे पहला बच्चा क्यों लेके आए? हमारा तो दुश्मन आत्मा को लेके इतर देवकी अपने हाथ मार रही है जमीन में, देवतों में उलड़ा माता क्या करे, बच्चा माता। वसुदेव आगे कहते क्यों रो रही हो? लो नहीं मारा तुम्हारे भैया ने, सोई जला कर गोद में ले लो, मेरे भैया कैसे हथियार सो पकड़े जिनको मारा माताओं की बात सबको अच्छी लगी, पर नारद बाबा को नहीं पची। बहुत हाथ बोला खाए न पचा पाए, गया है जेल के अंदर और उसने पहला बच्चा देवकी की गोद से छिना करके मार डाला। ऐसे करके 6 बच्चों का कत्ल कर दिया। 7वां बच्चा जब देवकी के उदर में आया है तो भगवान क्षीर सागर में है, योग माया को बुलाकर कहने लगे, योग माया गच्छते भद्रे गोपको भेलंकृतम, जो नंद के घर रह रही है गोकुल में। देवकी का जो 7वां बच्चा है, इस 7वें बच्चे को सज्जन करके खींच करके रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश इसे स्थापित कर गया। ये हमारा वचन है। योग माया ने 7वां बच्चा खींच लिया देवकी का, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर ऐलान हो गया कि देवकी का 7वां बच्चा छिन्न हो गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। छिन्न हो गया महाराज? नहीं, छिड़ नहीं हुआ, छिड़ नहीं हुआ, वो हमारे घर से बाहर नहीं निकला। अगर 7वां बच्चा आपके घर से बाहर नहीं निकला, 8वें की औकात नहीं, आपके सामने बिल्कुल। जब 7वां बच्चा बोल पाओ
द्वार थे कि गाँव का बहुत उत्सव मनाया कंस ने, बहुत उत्सव। अब धीरे धीरे 8वां कदम मैया देवी के उधर में आया और कंस ने पैरा भी दूना बढ़ा दिया माता। उन्हें 4-4 ताले थे तो पहला कर दिया, जागते रहो जेल के अंदर परिंदा भी पत्न मार पाए। चौकसी दूनी बढ़ा दी गई, दूनी चौकियां लगा दी गई। धीरे धीरे भादों का महीना लग गया, मैया देवी का गर्भ पूर्ण अवस्था में आ गया। माताओं पर सबकी वेदना होने लगी, मैया रो रही है, अरे मुझे अब कौन, मेरे प्राण जा रहे, अरे मेरी रक्षा करो भगवान, हे देवी के दयाला रक्षा करो, हे कृपाला रक्षा करो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः बिम्बाधरे पूरित वेदनाथम वो गोपी जनमत संतम गोविंद दामोदर माधवेती। मैया ने बहुत स्तुति की है, बहुत स्तुति की है तो भगवान को मानना पड़ा। जेल के अंदर काली कोठरी जब सूर्य का प्रकाश किया, एक दीपक की किरण भी कंस ने नहीं चलने दी, आ गए भगवान। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने प्रकट लिया है। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। भगवान का इतना प्रकाश है कि मैया की आंखों में चकाचौंध हो गई। सो मैया चिल्लाए के बोली, हे भगवान, मैं ऊपर स्वर्ग में पहुंच गई या ऊपर से स्वर्ग नीचे आ गया? आप कौन है? गई माँ, तेरा घोर त्याग देख करके मैं नहीं पूरा संसार चकरा गया है। आ रहा हूँ मैया, तेरी गोद में आ रहा हूँ। मैया बोली, मुझे 4 भुजाओं वाला नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हें भुजाओं वाला चाहिए, तुम्हें भुजाओं वाला बेटा। सोई माताओं, आज जो मूर्ति थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी और मैया के नाभि चक्र पर एक ऐसे चक्रव्यूह बनने लगा और जो ही गोलाकार बनने लगा भैया, वो गोला घूमता रहा। आवाज आई, माँ अब ज्यादा देरी का समय नहीं, लीला करने का मौका दो और रात में हमको मैया तुमको कुल में पहुंचा दो। मैं आ रहा हूँ। मैया बोली, लाला जेल में आए हो, जेल मुक्त कहियो। जी कन्हैया की जन्मभूमि है, कंस के अत्याचार को खत्म करने का सत्याग्रह यहीं से शुरू होगा। और इतनी कह करके मैया की नाभि चक्र में झटका सा लगा। मैया एकदम धड़बड़ाई सी और पलक झपक गए। कि भादों की घोर घटा काली और ऊपर से लकीर भादों की अष्टमी अंतिम चरण, रोहिणी नक्षत्र का द्वितीय चरण, दिन बुधवार रात के 12 बजे लीला धर की
यशोदा की भगवान कन्हैया के जयकारे लगने लगे। और ज्यादा देर तक जब खुशी ना रही माताओं जो कंस की आ गया सो मैया देव की चिंताएं पड़ी रही दैया बता हो गो जलला की कैसे रक्षा करो। अरे सुनता हो जा लड़का को लेके जाओ और कैसे मेरी बचपन की सहेली है यशोदा गोकुल में ताकि घर पे जा लड़ा कर बसदेव कहने लगे गुजराती ताले ठुके हुए हथकड़ियां बेड़ियां तुम पागल हो गई ऐसे में हम कैसे जा पाएंगे कि कछु करो। तो बेटा को छपरिया में धर लो माता काय में छपरिया में धर लो कम्बल में चिल्लाए परी मारिया और का बोली मैया अरे अरे आज प्रकट भये मथुरा आएंगे लखन सब लोग